मैदान में जाके दहाड़ने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ भारत माता की जय, जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, इसलिए दहाड़ता हूँ। मुझे ये हुई मैं जो ओवैसी जैसे नेता है ना, मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा। आप सर ऐसी जैसा घटिया नेता, भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम बोलो। ये अरे यार ये भारत की संस्कृति रही है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति राम राम करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस चीज को कोई ये नकार नहीं सकता। पहले अगर किसी से कोई मुसलमान मिलता है तो हिंदू भाई होता है तो कहता है राम राम। ये किसने कह दिया राम का नाम नहीं लेता? किसने कह दिया? ओवैसी जैसे गद्दार नेता, ओवैसी जैसे गद्दार नेता जो भारत को विभाजित करने का काम करते हैं, उसका समर्थन हम लोग नहीं करते भाई साहब। जो करते होंगे क्या? अब इसी पे जहाँ पे खड़े हैं ना, असम गए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि देखो एक मिनट, मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी है, वो कौन है? वो भी भारत का बेटा है, भारत का लाल है। सुनो, आप चाहे जो भी कहो, वो भारत का लाल है। भारत के पूरे धरती है ना, कहीं भी जा सकता आ सकता, उसको क्यों कौन रोकेगा? लाल नहीं है वो भारत। भाई ये बताओ, हेलो एक मिनट, मोदी रोड बनवाता है, जाति पूछ के बनवाता है क्या? हाँ, रोड जिस रोड पे चल रहे उसको किसने बनवाया? केंद्र सरकार ने बनवाया। हाँ, क्या मोदी का अच्छा काम नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, आज ऑनलाइन पेमेंट करते हो। आज कर रहा है कौन? कांग्रेस के टाइम पे बैंकों में डेढ़ घंटे लाइन लगानी पड़ती थी। आज ऑनलाइन पेमेंट करके सारा मोबाइल से पूरा कैश हो रहा है, मोबाइल से सारा पैसा पे आउट हो रहा है, सारा काम मोबाइल से हो रहा है, सारा काम आसान हो गया, सब चीज एकदम आसानी चल रहा है। नहीं तो अच्छा एक चीज हमें बताइए, 2024 में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? हम क्यों बनाएंगे? किसको बनाएंगे? क्या चीज? देश की जनता तय करेगी। चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा, बिल्कुल हमारा भी वोट है। देश की जनता तय करेगी, जिसको मैंडेट मिलेगा, जिस पार्टी को, उसका सरदार जो है प्रधानमंत्री बनेगा। आपका मन क्या भैया? देखो, हमारा मन जो है कि हमारे बनारस के हमारे पीएम सांसद हैं और प्रधानमंत्री हमारा तो डबल नाता है उनसे। हमारे सांसद भी है, प्रधानमंत्री जी भी है, हमारा तो डबल नाता है। आप लोगों का इकलौता होगा, आपके लिए प्रधानमंत्री होंगे, हमारे लिए सांसद प्रधानमंत्री दोनों ही है। समझ रहे हो? तो फिर आप इसी में समझ लो कि किसकी जयकार होगी। समझ रहे हो? भाई केजरीवाल जो है राज्य में ठीक है, केंद्र में नहीं ठीक है, क्योंकि देश नहीं चला पाएगा। राज्य बेशक चला ले वो, ठीक है। इसलिए जो राम मंदिर बनाया है, हम मोदी को फिर से लाना चाहते हैं। मोदी ही आएगा, दिल्ली से भले ना आए, पूरे देश से मोदी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी में अखिलेश यादव तो आज एक चैनल पे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पे हो सकता है ममता बनर्जी को सपोर्ट। उसने कहा हो सकता है, कंफर्म थोड़ी ना बोला। अभी जाके यूपी में पता करके आओ, यूपी का एक एक बंदा राम का दीवाना है, मतलब मोदी का दीवाना है, योगी का दीवाना है। गुंडा राज आज यूपी से पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे है। आज तक अखिलेश ने गुंडे को सिर्फ बढ़ावा दिया है, कभी ने उन्होंने समाप्ति नहीं किया। आज एक एक गुंडे उन्हीं का दिया हुआ है, समझ रहे हो? आज गुंडा किसने बनाया? अखिलेश ने बनाया। आज सांसद कहाँ थे गुंडे? अखिलेश के सरकार में थे। अखिलेश ने ही शरण दिया था ना गुंडों को। आज जब गुंडे खत्म हो रहे हैं तो सबको मिर्ची लग रही है। ये सिर्फ जो भी विरोध कर रहा है ना कि हम पूरे देश में ऐसे छाए हुए हैं ना, वो छाए नहीं हुए हैं, वो कुछ नहीं करने वाले। वो सिर्फ यही है कि वो उनके ही जो पाले हुए चमचे हैं ना, उनके ही अगल बगल के जो चमचे, उनके जो पर्सनल आदमी होते हैं जातिवादी वाले, वही को इकट्ठा करके हाँ भैया लालू भैया ऐसे, वो ऐसे कुछ नहीं। मतलब आधार नहीं है कुछ? कुछ आधार नहीं है। सिर्फ बीजेपी का दीवाना एक घर का एक एक बच्चा है। अभी आप जान लो। भाई मैं तो एक ही बात बोलूँगा भाई अपने भाइयों से। मैं एक यादव खुद हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, जिला रामपुर का, ठीक है ना। मैं उसके बाप को जरूर सपोर्ट करता था, मगर इस बाप के दूसरा बाप है ना पप्पू अखिलेश यादव, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। जब से मोदी आया है ना, मैं उसका दीवाना हो गया हूँ।
यही मैं कहना चाहता हूँ। अखिलेश यादव को पप्पू बना दिए आप। जी जी, वो दूसरा पप्पू है। एक तो पप्पू है, वो दूसरा पप्पू है। गेहूं के साथ घुन भी पेरा जाता है, चोर के साथ खड़े होगे तो तुमको भी चोर ही कहेंगे, सीधी सी बात है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर किसी चोर के साथ खड़े हो तो तुमको चोर ही कहेंगे। किसी के साथ पूरे आदमी, अब 4 लोग दारू पी रहे हैं, उनके साथ तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा किस नज़र से तुमको देखेंगे? अरे तो मुख्यमंत्री नहीं थे क्या अखिलेश यादव? मुख्यमंत्री थे, मैं बोला ना केंद्र में नहीं ठीक है, सब राज्य वाला आएगा तो देखा जाएगा, जीतेंगे ना। दूसरी बार यूपी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। हाँ, क्यों बने हैं? सपोर्ट है लोगों का, प्रेम है लोगों का, दीवानगी है लोगों की योगी के प्रति। गुंडा राज खत्म हो रहा है, निवेश आ रहा है, विकास हो रहा है, रोडें अच्छी बन रही हैं, हम लोग भी स्वतंत्रता से अपना रोजगार कर रहे हैं। नहीं तो गुंडे गर्दी पे आते थे, सामान लेते थे, पैसा नहीं देते थे, उधारी मांगने पे गोली मार देते थे। अब ये तो डर खत्म हुआ, हम लोग कमा के खा लेंगे, वो सुकून है। क्या लगता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश किधर चुनेगा? योगी को। भैया बिहार देख लेना, कलकत्ता देख लेना, महाराष्ट्र देख लेना, जितने भी ये पत्थर के शिकार हुए हैं, बीजेपी, ओनली बीजेपी। सभी राज्यों से मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, पत्थर मारने को अगर सजा देनी है, पत्थर मारने को पूरे यहाँ से पाकिस्तान लोड करके भेजना है तो भगवा झंडा लहरा दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनवा दीजिए। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, तमाम प्रकार की समस्या है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल बेरोजगारी है। मायावती के सारे विधायक बेरोजगार हो चुके हैं, अखिलेश यादव की भी, समाजवादी पार्टी के भी सारे विधायक बेरोजगार हो चुके हैं। ये बेरोजगारी वहाँ आई है, और बेरोजगारी आई है चोर डकैतों के पास। सारे चोर जेल में पहुँच चुके हैं, सारे डकैत दफन हो चुके हैं। इनको इतनी बेरोजगारी आई है, जो पहले चोरी कर करके, किडनैपिंग कर करके, ट्रांसफार्मर चुरा के जो माल बेच देते थे चोर, ये सारे अब महकमे के मारे डरे हुए हैं। पता है इनका, योगी आदित्यनाथ अगर आ गए तो भैया जितने भी आपने चोरी कर करके करोड़ों के, अतीक अहमद को देख लीजिए, पूरा बिल्डोजर पीला पंजा चल रहा है धुआंधार। तो चोर अब घबरा रहा है, चोर अब घबराहट में है, चोर बेरोजगार, डाकू बेरोजगार, जो सारे। एक मिनट सर का किस बारे में बताना है? मैं ये कह रहा हूँ 2024 में किधर जाएगा मामला? देखो 2024 जो है ना, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जो प्रधानमंत्री आज के टाइम पे है, ऐसा प्रधानमंत्री न कभी हुआ है और न आने वाले 100 सालों में होगा, है ना। ये पब्लिक सब जानती है। और ये जो ईडी और ये सीबीआई का अड़ंगा है ना, ये तभी उठ रहा है जब ये बड़े बड़े चोरों पर इन्होंने रेड डाली है। अगर यही आम जनता पर होती है तो विपक्ष वाले कहते हैं नहीं ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। लेकिन जब बड़े चोरों को पकड़ने जाते हैं तो उसका हौसला ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो भ्रष्ट है उसी को कष्ट है, जो भ्रष्ट है उसी को कष्ट है। तो कष्ट वाले एक तरफ, भ्रष्ट वाले एक तरफ, भैया बीजेपी को ले आना। ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है कुल मिलाकर? नहीं, कुछ कोई मिसयूज नहीं है। ईडीआई का अगर मिसयूज हो रहा है तो हमारे पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी, वहाँ क्यों नहीं जाते? हाँ, उनके पास कोई जवाब, जिसको भी रेड डाली है क्या उसके पास कुछ निकला तो है ना। जो भी जेल में गया है ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ, कुछ ना कुछ तो है, और बहुत कुछ है। और ये इतने बड़े आदमी बन गए तो कुछ करप्शन करके तो बने। हाँ, तो ईडी और सीबीआई का तो यूज अभी होने लगा है। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सर एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या ईडी सीबीआई मर गई थी क्या? क्यों नहीं इसका उपयोग किया कांग्रेस ने? तो कह रहे हैं कि बीजेपी में सब बढ़िया है क्या? बीजेपी पढ़ी लिखी, इसको पता है कि सीबीआई भी कुछ होती है तो उसका उपयोग करने लगी। ये लोग तो सोचते ही नहीं थे कि सीबीआई क्या होती है, कोयला घोटाले में व्यस्त थे, इनको क्या पता चले जब खुद ही चोर अपने घर में क्या सीबीआई लगवाएगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी के पास कोई एक मिनट, बीजेपी उत्तर प्रदेश में अब की बार चुनाव में क्या हुआ था? कितने नेता बीजेपी को छोड़ के अखिलेश के साइड में भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? इसलिए कि वहाँ खाने को नहीं मिल रहा था, खाने के लाले पड़े थे। सोचे थे अखिलेश में जाएंगे तो दबा के काटेंगे, काटने को मिला नहीं, बीजेपी छोड़ अखिलेश में भागो, और बीजेपी जीत गई, फिर रात भर भाग गए बीजेपी में। क्यों भाग गए? ये सिर्फ पैसे के साथ ही हैं। सोचे भागे चोर, कुत्ता सही, कुछ भी पाया वो भी काट लो। यही कारण था, नेता उनको छोड़ के भाग रहे हैं। सीबीआई और ईडी का जो ये आप विरोधी पक्ष आरोप लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी आप भी 5000 करोड़ के घोटाले से जमानत पे बाहर हैं, आपकी मम्मी भी 5000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे बाहर हैं। अगर ये सारे ही मोदी के गुलाम होते, सुप्रीम कोर्ट भी, सीबीआई भी, ईडी भी, तो अब तक आपको उम्र कैद सजा हो चुकी होती, पूरे कांग्रेस को ये जेल में पटक देते और सुताई हो रही होती। ये तो आप जो इन पे आरोप लगा रहे हो, अपनी इमरजेंसी याद कर लीजिए जो आपकी दादी ने लगा दी थी। सारे नेता वेता सब मीडिया पत्रकार बिना उनकी मर्जी के कुछ छाप नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। तो ये आरोप लगाना, पहले अपने गिरबान में झांक लीजिए, फिर बीजेपी की बात कर दी तो एक बात निकल के आ गई बिहार से। तेजस्वी यादव ने तो मनीष कश्यप को अंदर करवा दिया, फेक न्यूज फैला रहे।
हाँ बिल्कुल फेक न्यूज़ फैला रहे हैं वो। जितना उनका इनका लालू प्रसाद यादव का जितना भी घोटाला था, जो सच बातें थी, वो जैसे जैसे बोलने लगे तो जब जिसकी पैंट उतरती है भैया उसी को तो खतरा होता है, वही पैंट उतारने वाले को पकड़ लेगा जाके। और तेजस्वी यादव और ये लालू प्रसाद यादव, मनीष कश्यप, उनके 2024 का जो मास्टर प्लान था, महागठबंधन जो बन रहा था, उसके बीच में रोड़ा जो बने हुए थे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले रोड़ा को हटाइए। पर मनीष कश्यप डरने वाला नहीं है और वो निर्दोष साबित होगा और बाहर आ जाएगा। ठीक बात। आप कहाँ से सर? हाँ बलिया। क्या लगता है 2024 में किधर माहौल ठीक होगा? हैट्रिक होगी या फिर कोई नया आएगा? हैट्रिक हो गई, कंफर्म है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है काफ़ी बढ़िया रही है, खासकर यूथ को लेके और एम्प्लॉयमेंट को लेके, और जो स्टार्टअप इंडिया करके और जो इजीनेस ऑफ बिजनेस में इंडिया को जो रैंकिंग काफ़ी डेवलप हुआ, 120 से लगभग आप 60 अंडर टॉप 50 में आ गए हैं। एविएशन में देख लीजिए तो एविएशन में 105 से लगभग हम लोग टॉप 50 के अंदर आ चुके हैं। तो ये जो लगातार एक सडन ग्रोथ दिख रहा है और जो सडन एक जे कर्व दिख रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, और जो मोदी जी एक 65-70 की एज में इतना ज़बरदस्त तरीके से एक यंगस्टर की तरह काम करें दिन रात, वो भी बिना स्वार्थ के, मतलब उनका कोई फैमिली है नहीं, ऐसा नहीं करोड़ों रुपए बोरे में भर के अपने घर पे ले जा रहे होंगे, ठीक है, ना ही उनको कोई क्या बोलते हैं किसी बंगले का उनका स्वार्थ है, जैसे कई लोग बंगले पे सांप बन के बैठे हुए छोड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा उनका जो एक लोगों को दिख रहा है, लेकिन लोग कुछ भी आके बोल सकते हैं, बट जब ईवीएम बटन दबाने जाते होंगे तो मोदी जी का चेहरा जब सामने दिखता होगा तो उनको समझ में आ रहा है कि ईमानदार एक बोल्ड नेता है। आप देख लीजिए ना, आप पुराने वीडियोज़ देख लीजिए, तो हम लोग का कोई नेता अगर फॉरेन जाता था तो हम लोग सोचते थे कि बड़ी बात हमारे लिए, लेकिन आज वो चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। अब कोई आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, कल ही पोलैंड के जो वो थे राजनायक थे, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। तो जब एक नेता मजबूत बनता है तो हमारा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, जो सॉफ्ट पावर है वर्ल्ड में, वो भी बहुत ही अच्छे से जाता है, लोग मजबूत समझते हैं। क्यों? जी तो कह रहा है कि यूथ हमारा बेरोजगार है। देखिए जैसे जो एक कहावत सुने कि जो लोग जैसे होते हैं वो सोचते हैं, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं तो वो लोग सोच रहे हैं कि वो बेरोजगार सब है। तो देखिए अगर हम अपनी बात करें, मेरे सराउंडिंग में कोई बेरोजगार नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने बोला कि बेरोजगार है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष कह रहा है, जो भी कह रहा है XYZ, बेरोजगार वो है जो या तो निकम्मा या कामचोर है या मुफ्तखोर है। जिस व्यक्ति में काम करने का कुव्वत है, अब इस पूरी मार्केट में उठा के देख लो, वो सब काम कर रहे हैं। यहाँ पे 10 रुपए कमाने वाला भी है और 1000 रुपए भी कमाने वाला है। तो जो काम करने वाला है वो बेरोजगार नहीं है, और जिससे काम नहीं करना वो हर सूरत पे बेरोजगार है, वो हमेशा रोता रहेगा, वो किसी भी सरकार हो। अगर बेरोजगारी है तो कंसल्टेंसी वाले झक मार रहे हैं। अब बताइए, इतने कंसल्टेंसी वाले हैं, मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, आपके घर पे आएंगे, उनको पैसा मिलता है भाई, उनको पर जॉब 6000 से 10,000 20,000 रुपये मिलते हैं आपको जॉब दिलाने के। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जॉब लेने के लिए, स्किल्स ही नहीं है लोगों के पास। आप बोलेंगे सर मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अनपढ़ हो गए हैं कुल मिला के। अनपढ़ नहीं हो गए हैं। देखिए हमारे देश में ना एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी व्यवस्था खराब है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम जिस दिन अच्छा हो जाएगा ना, आप थ्योरेटिकल चीज़ों से बढ़ के आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे आइए। लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है जॉब लेने के लिए। अगर आप खुद सोचिए, आप एक कंसल्टेंसी चलाने वाले हैं, आपको लोगों को जॉब देना है। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि सब एकदम मजा है, सब मस्त है ना? बिल्कुल अच्छा है, लोगों को अपने में सुधार लाने की